राजद के 7 विधायकों का फोन जो है वो जेडीयू के लोगों के पास आया, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि अभी रुको, अभी नहीं आना है, जब मैं कहूंगा तब आना। और कब आना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब से नीतीश कुमार दिल्ली से आए हैं तब से राजनीतिक गलियारों में 2 खबरें तेजी से चल रही है। एक नीतीश कुमार के सीएम पद के इस्तीफा का, और दूसरा राजद के 18 विधायक के साथ बड़ी टूट होने का। तो वहीं दूसरी तरफ 5 तेजस्वी यादव के 7 विधायकों ने जेडीयू के लोगों के पास फोन किया था कि अब मुझे आना है आपके साथ। तब लोग जाके नीतीश कुमार को ये बात बताए कि राजद के 7 विधायकों का कॉल आया है, क्या करना है। उन्होंने कहा कि अभी रोको, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब आना। अभी खरवास के बाद सोचा जाएगा कि उन विधायकों को कब जेडीयू में शामिल करना है। देखिए, अगर राजद के लोग जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं तो इसमें जेडीयू के लोग नकार तो नहीं सकते, क्योंकि जेडीयू के लोगों को जरूरत है कि हमारा पार्टी जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाए। हमें और विधायकों की जरूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा विधायक जेडीयू में शामिल होंगे, बीजेपी के सामने जेडीयू का दबदबा उतना ही भारी होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोग नीतीश कुमार पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप सीएम पद को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, जिस बात के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ने उन 7 विधायकों को रुकने के लिए क्यों कहा है, कब शामिल कराएंगे वो जेडीयू में। आखिर कब तक ये खबरें बस संभावित खबरें बन के रह जाएगी, कब शामिल होंगे राजद के 7 विधायक जेडीयू में। तो देखिए, नीतीश कुमार का कहना है कि अभी खरवास चल रहा है, खरवास के बाद विधानमंडल सत्र चलना है, और इस सत्र में जब विधायक उधर से इधर आएंगे तब जेडीयू की मजबूती बहुत ज्यादा हो जाएगी। और उसके जस्ट बाद यानी कि अप्रैल में राज्यसभा सांसद का चुनाव भी होना है। तो उससे पहले अगर विधायक जेडीयू में शामिल होंगे तो जेडीयू के पास ऑप्शन जो है वो बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो विधानसभा में एक बहुत बड़ी पार्टी जेडीयू के टैग से जो हटकर बीजेपी के पास गया है, वो टैग वापस जेडीयू के पास आ जाएगा कि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है विधायकों के मामले में, जब राजद के 7 विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ बहुमत जब राज्यसभा सांसद चुनने के दौरान साबित करना होगा, तब जेडीयू अपनी बहुमत जो है वो 2 की जगह 3 साबित कर पाएगी, जब राजद के विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएगी। और इस तरीके से जो है जेडीयू जो है वो बड़ी पार्टी और बड़ी संगठन के तौर पर बिहार में उभरेगी, जो कि नाम बीजेपी के आगे जेडीयू का थोड़ा सा कम हो गया है। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार अपनी गठबंधन यानी कि जेडीयू को मजबूत करने के लिए तो लगे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वो राजद को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू के लोगों ने साफ कह दिया है कि हम किसी को तोड़ने या जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ आना चाहे तो आ सकता है, हमें इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि बात तो 18 विधायकों की चल रही थी, क्योंकि नीरज कुमार ने दावा किया था कि 18 विधायक जो है वो राजद को छोड़ के जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। लेकिन 7 विधायकों ने पर्सनली फोन किया है जेडीयू के लोगों को कि हम आना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने रुकवा दिया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अभी नहीं, जब आना होगा तो खुद हम कहेंगे और हम खुद आप लोगों को शामिल भी कराएंगे। तो आप परेशान मत होइए, आराम से रहिए, जब हम कहेंगे तब आप आ जाइएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर राजद के लोग जेडीयू में शामिल क्यों होना चाहते हैं। राजद के लोग खुद तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। राजद के लोगों का कहना है, जब भी ऑफ कैमरा आप उनसे बात करेंगे तो वो एक ही बात कहेंगे, माना कि हम हार गए और बहुत बुरी तरीके से हार गए, लेकिन हम जितने लोग हैं उतने लोग एक दूसरे की ताकत बन के कम से कम विपक्ष को मजबूत तो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार छोड़ के चले गए हैं, बिहार की राजनीति से मानो जैसे उनको मतलब ही नहीं है, ना एक पोस्ट करते हैं, ना किसी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, ना जहां है वहीं से लाइव आकर अपनी बातों को रखते हैं। तो ऐसे नेता के साथ हम रह के भी क्या करेंगे, जब विपक्ष की भूमिका भी हम सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, तो आखिर हम इस पार्टी में रह के करेंगे क्या। इससे बढ़िया है कि हम जेडीयू में ही शामिल हो जाए, कम से कम हम लोगों के बीच में तो रहेंगे, कम से कम लोग ये तो समझेंगे कि हम भी विधायक हैं, हम भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी नेता हैं। इसलिए जो है राजद के विधायक बहुत ज्यादा नाराज है, और नाराजगी के साथ ही वो जेडीयू के लोगों को कॉल किए हैं कि हम आना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी रोक दिया है। धन्यवाद। इस खबर पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।